हमारे एमपी साहब को भी कि आप ऐसी गलती ना करें, आपका चुनाव है अभी आगे नहीं, अभी जनता के बीच। जो पुराना जिला अध्यक्ष है, जिसके पीरियड में आप सांसद बने हैं, उसको भी आप नहीं बुलाए हैं। कम से कम उसके हाथ से माला पहनवाना था। पार्टी में जिस तरह की ये एक तरह से मनमुटाव की जो स्थिति पैदा हो गई है, क्या इससे नहीं लगता कि 2024 में इसका कुछ असर पार्टी में पड़ेगा? आप जब कोई आदमी टिकट लेने जाता है दिल्ली, तो आप बोलते हैं कि पचमा है, इसका 12 से 13,000 15,000 वोट है, मैं भी टिकट लाने गया था, यही बात हुई थी और वो खुद बोले थे। मामला यहाँ पे ये बनती है कि हम वर्तमान जिला अध्यक्ष की विदाई समारोह भी नहीं रख सकते हैं। क्या उनका इतना योगदान नहीं था कि हम उन्हें सम्मानपूर्वक विदा कर सके? चाहे जो भी हो जाए, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये तो बात है। सबके तरफ से राय है कि आपने जो कदम उठाए ये सही कदम नहीं है। कि पहला माँ मेरी जन्म दी थी, दूसरा माँ मेरा इंदिरा थी दोस्तों, और इसी बात से बोल के पूरा आँख से आंसू बहाने का काम किया था। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि संगठन में अगर पूरे बिहार में किसी नेता ने अगर काम किया है वो तो हमारे वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद साहब है। लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पिंटू चौधरी जी, उनका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता, विशेषकर किशनगंज में कांग्रेस पार्टी की अगर साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान किसी और को नहीं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 2024 में इसका नुकसान होगा पार्टी को, अगर पार्टी आप लोगों की बातों को नहीं माना। अब आप देख लीजिए कि तौसीफ आलम पूर्व विधायक, आप उनको क्यों नहीं बनाया जिला अध्यक्ष? मस्तान साहब को जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आपने? साहब आलम सीनियर है, उनको क्यों नहीं बनाया? अगर कांग्रेस के जो लोग होते हैं उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बिना मेहनत के कांग्रेस के संग लगातार जीत रहा है तो फिर आप विरोध करें, इन चीज़ों से पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए सर, अभी तक हम कांग्रेसी हैं, अब तक हम कांग्रेसी हैं। अभी तक हम कांग्रेसी हैं, ये बात ही कहने के लिए साबित करता है कि हो सकता है कि हम कांग्रेसी ना भी रहें। जी, अभी तक हम कांग्रेस। बच्चे अगर कहीं नाराज होते हैं तो बाप उसको पुचकार करके उसको संभालता है। बताइए कि संभालता है कि नहीं? जब संभालता है तो आप भी संभालिए ना। आप गार्जियन जब बने हैं तो आपको तो प्यार करेगा ही। बाप है, माँ है, कहाँ जाएगा लोग? बच्चा कहाँ जाएगा? अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी हम मौजूद है किशनगंज के होयर होटल मयूर में। एक तरफ जहां कांग्रेस किशनगंज को कांग्रेस का नया ज़िला अध्यक्ष बनाया है, उसका जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ होटल मयूर में कांग्रेस का एक गुट उसको लेकर नाराज़गी जता रहा है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है। हम बात करना चाहेंगे तमाम तर लोगों से कि आखिर क्यों मीटिंग और ये विरोध किया जा रहा है। सरफराज रिंकू साहब हमारे बीच है, जो कांग्रेस के युवा ज़िला अध्यक्ष हैं और PCC डेलीगेट में हैं। अभी क्यों विरोध किया जा रहा है नए जिला अध्यक्ष का? जिला अध्यक्ष थे हम यूथ कांग्रेस का, अभी एक्स हैं। देखिए, यहाँ जो DCC प्रेसिडेंट जो नवयुक्त हुए हैं, मामला उनका नहीं है। मामला जो है, कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है। जिस तरह देश संविधान से चल रहा, कांग्रेस की भी एक अपनी संविधान है। आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी चुनाव हुआ था। भाजपा जितने भी PCC डेलीगेट्स थे पूरे देश में, उन्होंने उनको वोट दिया, उसके बाद वो जीते। उनके अगेंस्ट में भी कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट थे। ये एक प्रक्रिया जो प्रखंड से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश तक होता है। हमें जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी से बस निवेदन पूर्वक एक ही इल्तिजा है कि किशनगंज जैसे रहे, खास करके सीमांचल में भी आपने सुना होगा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है। वहाँ भी अररिया और पूर्णिया में भी विवाद है, वहाँ पे राजद के लोगों को तरजीह दी गई है। लेकिन हम फिलहाल अभी अपने किशनगंज की बात करते हैं। यहाँ जो वर्तमान जिला अध्यक्ष थे लगातार 3 टर्म से, मुखिया पिंटू चौधरी जी, जो किशनगंज में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उस दौर में बने थे जब हम यहाँ कमज़ोर थे। उसके बाद लगातार संगठन में मेहनत के बाद हम लोगों ने सभी को एकजुट लेकर, माननीय सांसद महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लगातार 2 टर्म से MLA रहे, उस वक्त भी योगदान रहा। संगठन में मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि संगठन में अगर पूरे बिहार में किसी नेता ने अगर काम किया है वो तो हमारे वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद साहब है। लेकिन मामला यहाँ पे ये बनती है कि हम वर्तमान जिला अध्यक्ष की विदाई समारोह भी नहीं रख सकते हैं। क्या उनका इतना योगदान नहीं था कि हम उन्हें सम्मानपूर्वक विदा कर सके? क्या हम वर्तमान जिला अध्यक्ष जिन्हें हटाया गया उनसे या अन्य कांग्रेसी नेताओं से, जिले के जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके साथ बैठकर एक निर्णय नहीं ले सकते? आखिर हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं?
तो फिर आज कुल मिलाकर नया जिला अध्यक्ष के जो चयन में जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो नियमावली अपनाया गया, जो तरीका अपनाया गया, उससे आप नाराज़ हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष की को सम्मान के साथ विदा नहीं किया गया, इससे भी आप नाराज़ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पिंटू चौधरी जी, उनका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता, विशेषकर किशनगंज में कांग्रेस पार्टी के। और वर्तमान में मुखिया भी है बिशनपुर के, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित है। और आप सोच ही सकते हैं ऐसे डायनामिक व्यक्ति को हम लोग आखिर कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। बस ये एक आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। 2024 आने से पहले कांग्रेस में एक फूट पड़ सकती है, जिसका खामियाजा पार्टी को 2024 में मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिस्थिति यही रही, अगर इस तरह से लोग, चाहे वो हमारे सर्वमान्य नेता क्यों ना हो, अगर वो सबको लेकर नहीं चलेंगे, सभी के कंधों में जिम्मेदारी नहीं देंगे, अगर एकजुटता के साथ जब हमारा पेड़ का जड़ मजबूत होगा तो उसकी टहनियाँ भी मजबूत होगी। अगर साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान किसी और को नहीं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये थे सरफराज इनको साहब, पूर्व यूथ जिला अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं, खुल कर के बातों को जाहिर किए। और इनका कहना है कि जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का चयनित किया गया है तो सबकी राय नहीं ली गई है, और पूर्व में जो जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी जी है, कहना कि उनकी अवहेलना हुई है, उन्हें जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। शंभू यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं, प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, और कांग्रेस के ये शत्रुघ्न सिन्हा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा थे, भाजपा में रहकर अक्सर वो भाजपा के विरोध में हमें ही रहे, हमेशा ये कांग्रेस में रहकर हमेशा ये अक्सर कांग्रेस के विरोध में ही रहते हैं। तो खैर, चूँकि आपका तो एक आदत सी बन गई है कि कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस का के साथ बोलता हूँ। देखिए, इसमें मामला ये है कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो भी वोटिंग के माध्यम से हुआ। सारे डेलीगेट राहुल गांधी जी उसमें वोटिंग किए थे। अभी से 2-3 महीना पूर्व मैं भी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें भी प्रोटोकॉल ये था कि आप अपना मेंबरशिप कीजिए। मैं घूम के सारे गांव में कांग्रेस का झंडा को मजबूत किया। मैंने 1000 मेंबर बनाया, हालांकि हार जीत अलग जगह मैं उपाध्यक्ष बना। तो मेरा कहना सीधा जावेद साहब से और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सबका कांग्रेस पार्टी किसी एक का है या सांसद है या कार्यकर्ता? मैं सांसद जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा दुख हम लोग इसलिए हैं, अभी जो प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष है, मैं बिहार कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ ओबीसी प्रकोष्ठ का, मैं युवा जिला अध्यक्ष का उपाध्यक्ष हूँ। इसमें हम लोग को किसी की राय नहीं लगी, जबकि हमारे सीनियर नसीम भाई हैं, मुस्तकीम भाई हैं, पीटर भाई हैं, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। और आप लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय लेवल, हम लोग ये मांग करेंगे इसमें पूर्ण विचार किया जाए, क्योंकि आने वाला 24 का चुनाव है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग नाराज़ है, क्योंकि जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है, मैं गांव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था अभी जिला परिषद का, मैं जब गांव में गया तो लोग मुझे कहने लगे कि आप लोग की मतलब जिला अध्यक्ष कैसे बना दिए, कोई सलाह मशवरा नहीं। ये मैं सांसद जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि सर आप बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन आप चंद 2-3 आदमी के बात पे जो चलते हैं। हम लोग भी कांग्रेस से जितना योगदान मैं दिया हूँ कांग्रेस के लिए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी कार्यकर्ता सिर्फ फोटोबाजी मोबाइलबाजी करता है। मैं ज़मीनी स्तर पे काम करता हूँ, चाहे एमई के लिए हो, एयरपेट के लिए। नुकसान तो 2024 में इसका नुकसान होगा पार्टी को, अगर पार्टी आप लोगों की बातों को नहीं माना। देखिए, हम लोगों की नहीं, ये पार्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये मेरी पर्सनल या किसी की पर्सनल नहीं है। इसीलिए कि गलत मैसेज जा रहा है। जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ना ही कोई सर्वे किया गया है, मतलब रातों रात कोई खबर नहीं। आपको क्या लगता है जिनके कांधों पर जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया, क्या वो उसके अंदर वो एबिलिटी मौजूद नहीं है जो होना चाहिए? देखिए, लोग उनसे नाराज़ है क्योंकि वो आज तक ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किए हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, मैं उनसे भी सीनियर हमारे शाह आलम साहब, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री के बेटे हैं, रफ़ीक आलम साहब के, इतने सीनियर हैं। हमारे नसीम भाई जो बहुत पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कम से कम आप लोग हम लोग को सलाह मशवरा लेना था। पिंटू चौधरी जो हैं, जो उनको एक विदाई समारोह रखा जाता है, आप देखे होंगे कोई भी चीज़ में एक विदाई समारोह होता है, वो भी नहीं किया गया। इसलिए हम लोग नाराज़ इसलिए हैं कि कांग्रेस का जो किशनगंज का जो है सांसद जी हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी है, कांग्रेस के लिए जान देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कांग्रेस को बचाइए। हम बारी तमाम कांग्रेस के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं और वो अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या वजह है
कि एक तरफ कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, अभिनंदन समारोह किया जा रहा है और आप लोग होटल मयूर में नाराज़गी जता रहे हैं। देखिए, कारण कुछ नहीं है, नाराज़गी है सिस्टम का। एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई उस समय तक से चला आ रहा है कि राहुल गांधी जी का भी चुनाव हुआ, खड़गे जी का भी चुनाव हुआ, सांसद महोदय जी भी वोट दिए हैं। आखिर क्या कारण है कि किशनगंज में जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और किसी कार्यकर्ता को पता नहीं चला? विरोध इस बात का है, आपको जिसको जिला अध्यक्ष बनाना था आप उसको बनाते, लेकिन कम से कम जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको तो बुलाना था, उनको तो मैसेज देना है। आज आप किसी को जिला अध्यक्ष बना रहे हैं जो पुराना जिला अध्यक्ष है, जिसके पीरियड में आप सांसद बने हैं, उसको भी आप नहीं बुलाए हैं। कम से कम उसके हाथ से माला पहनवाना था। हम लोग का विरोध इसी चीज़ का है कि भाई आखिर इग्नोर क्यों किया गया? अगर पार्टी में सर्वा सिर्फ सांसद जी हैं तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग यही आह्वान करेंगे कि भाई पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको चिट्ठी इशू कर दिया जाए कि भाई आप लोग पार्टी में कुछ नहीं है। सांसद मोदी जी का ये कांग्रेस पार्टी है, सांसद जी वन मैन आर्मी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हम बोलना चाहते हैं। क्या 2000 पार्टी में जिस तरह की ये एक तरह से मनमुटाव की जो स्थिति पैदा हो गई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि 2024 में इसका कुछ असर पार्टी में पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी चूंकि गठबंधन में चुनाव होना है तो हम लोग पार्टी के हैं, हम लोग को हर हाल में कांग्रेस को जिताना है किशनगंज से, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं यहाँ पे है। एक सवाल पैदा होता है कि 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो ठीक पहले पार्टी में विरोध हुए थे बहुत चीज़ों को लेकर, कुछ लोग अलग अलग, लेकिन उसके बाद फिर से चुनाव जावेद साहब जीत जाते हैं। इस बार भी मनमुटाव है, फिर से वो जीत जाएंगे, तो पार्टी को हमेशा ये लगता रहेगा ना कि वो वन मैन ही ठीक है। नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। जब विरोध होता है तो मान मनोबल भी होता है। भाई साहब हम लोग के गार्जियन थे, हम लोग सब कार्यकर्ता को मनाए थे, घर पे गए थे, और सब पार्टी में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं है। अगर बच्चा नाराज होता है घर में तो उसको गार्जियन मनाता है, तो हम लोग का भी गार्जियन है। सब दिल्ली से आते हैं, बात होती है, बैठते हैं, सब आइडियोलॉजी तय होता है, मान मनोबल होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के डिवोटी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी को 24 में हम लोग जिताएंगे। विरोध सिर्फ इस बात का है कि आपने सारे कार्यकर्ता को निगलेक्ट क्यों किया। अब आप देख लीजिए कि तौसीफ आलम पूर्व विधायक, आप उनको क्यों नहीं बनाया जिला अध्यक्ष? मस्तान साहब को जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आपने? साहब आलम सीनियर है, उनको क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे सीनियर हैं जो 50-50 साल से इस कांग्रेस को है और सींच रहे हैं। और 75% जहां सुरजापुरी की आबादी है, आप जब कोई आदमी टिकट लेने जाता है दिल्ली तो आप बोलते हैं कि पचमा है, इसका 12 से 13,000 15,000 वोट है। मैं भी टिकट लाने गया था, यही बात हुई थी, और वो खुद बोले थे कि भाई 15,000 पचमा का वोट है, इसको आप टिकट दीजिएगा तो ये हार जाएगा। आज जिला अध्यक्ष पचमा कैसे बन सकता है? 75% आबादी सुरजापुरी की है, तो आपने सुरजापुरी को निगलेक्ट कर दिया। पॉइंट बात पे आप आ ही गए। दरअसल यही बात हम आपसे बुलवाना चाहते थे और आप सही मुद्दे पे अभी आए। चूँकि बहुत सारे लोग ऑन द कैमरा बोले या नहीं बोले, लेकिन आपने खुल करके बातों का रखा, ये एक बेहतर चीज़ है। 75% सुरजापुरियों की आबादी है और लगभग 25% भी मैं समझता हूँ कि आपने ज़्यादा कहा दिया होगा, 10 से 12% ज़्यादा नहीं होगा जिन किया गया था। तो क्या मेन बात, मेन नाराज़गी इसी चीज़ को लेकर के है? हाँ बिल्कुल, जो अभी मैसेज आ रहा है चारों तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ता का जो मैसेज आ रहा है, अरे हम लोग गिन चुन के पचमा में 5-7 आदमी तो हैं मेंबर, 10 आदमी मान लीजिए आप, लेकिन सारे तो सुरजापुरी हैं, सारे लोग सुरजापुरी हैं, हैं? लेकिन सुरजापुर पंडरा में आप पचमा को बना रहे हो, भी ऐसा आदमी को बनाए हैं। भाई आप विचार कीजिए ना, 1990 में सांसद जी के वालिद साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मोहम्मद हुसैन आजाद मरहूम साहब। आप उस कुर्सी पे किसको बैठाए? आपको विचार करना होगा, इस बात को विचार कीजिए कि आपने अपने वालिद साहब के कुर्सी किसको दिया है। आपके वालिद साहब भी अध्यक्ष थे 1990 में, उस कुर्सी पे आप किसको बैठाए हैं? आपको विचार करना होगा इस बात पे। तो यही विरोध है हम लोग का, आला कमान को हम लोग दे रहे हैं विरोध पर। क्या नाम हो सर? मेरा नाम असगर अली पीटर, हम अल्पसंख्यक कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं। चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। नसीम साहब हमारे बीच है, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शायद अभी भी हैं और ये भी नाराज़ चल रहे हैं। बात आ रही थी कि सुरजापुरी और पश्चिमा की, इसको आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? जिसको बनाया गया है वो पश्चिमा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं
क्योंकि आप अभी सोशल मीडिया में जो किशनगंज ज़िला में हर एक चीज़ को उजागर कर रहे हैं, हक और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और आपको भी मेरा साथ देना है हक और सच्चाई के लिए। बात यह है कि सर कि कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी से चलती है, कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी से आप बाहर काम करें तो इसका मतलब आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। चूँकि आप सांसद हैं, आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। जैसे हमारे पीटर भाई यहाँ ने कहा कि यहाँ पे 75 से 80% सुजापुरी बिरादरी के लोग, सुजापुरी मुसलमान रहते हैं। क्या मेरे किशनगंज जिला में किसी भी ब्लॉक में क्या वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता आपको नहीं मिला? हम लोग तो चुन बीच करके करते हैं। आप मीडिया वाले आप भी देख रहे हैं कि कौन कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं जो 50 साल तक 60 साल तक कांग्रेस में योगदान दिए हैं और क्वालिफाइड लोग हैं जो चला सकते हैं जिला को, लेकिन आपने इस चीज़ को भी इग्नोर कर गए। और एक प्रोटोकॉल और है सर कि पीआरओ को आना है, पीआरओ उनकी जो है लिस्ट बनते हैं, और जो जितना मेंबरशिप बनाते हैं कांग्रेस पार्टी में एक्टिव मेंबर जिसे बोलते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से 10,000 15,000 जाएगा, उन पर विचार पूर्ण होगा। फिर कार्यकर्ता को लेकर, हर प्रखंड अध्यक्ष को लेकर के, पंचायत अध्यक्ष को लेकर, बूथ लेवल का अध्यक्ष को लेकर एक विचार होते हैं कि किसको बनाया जाए। सबकी राय आती है, बंद कमरे बात होती है, लेकिन अचानक हम लोगों ने 2 दिन बाद सुने कि चिट्ठी उनका इशू हो गया। और आप अगर बनाए हैं, सांसद महोदय से मेरा ये अपील है, प्रदेश अध्यक्ष से मेरी अखिलेश सिंह भैया से मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग है कि आप किशनगंज के जो है जिला अध्यक्ष जिसको बना है उनको आप बदलिए। ये हम लोगों की सुजापुरी का मांग है। अगर आपकी जो मांग है, जिला अध्यक्ष जिसे बनाया गया उसे बदलने की मांग करते हैं, अगर आपकी बातों को माना नहीं जाता है तो फिर आप लोगों का कदम क्या होगा? देखिए, माना अगर नहीं जाए तो यही समझेंगे ना कि किसी एक व्यक्ति का डिक्टेटरशिप चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में वन मैन पार्टी है। यही सोचेंगे ना कि हम लोग तमाम कार्यकर्ता को, वरिष्ठ कार्यकर्ता को इग्नोर किया जा रहा है। तो जिसका मामला है कि हम लोग ब्लड कांग्रेसी हैं दोस्त, ब्लड कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस का जैसे कर्नाटका में जीत हुई, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसी कार्यकर्ता को पूछिए, बुजुर्ग लोगों को पूछिए, उन लोग उस दिन भर यूट्यूब और मोबाइल लेके बैठे हुए थे कि मेरा कांग्रेस वहां जीत रहा है, कांग्रेस। हम ब्लड कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं 24 में, इसलिए हम लोग नहीं चाहते। हम सांसद महोदय का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत कर देते हैं कि अगर कांग्रेस के जो लोग होते हैं उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बिना मेहनत के कांग्रेस के संग लगातार जीत रहा है तो फिर आप विरोध करें, इन चीज़ों से पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं विरोध, जीतना तो कांग्रेस को ही। मैं विरोध कांग्रेस का नहीं करता हूं, मैं विरोध सांसद महोदय का भी नहीं करता हूं, जिनको बनाया उनका भी नहीं। कुछ आइडियोलॉजी है, आप आइडियोलॉजी से बाहर काम किया। आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में आपका एक मर्यादा होता है, मीडिया मर्यादा तक ही जाएंगे, मीडिया मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। आप शिक्षित पत्रकार हैं तो आपका ईगो भी कुछ होता है ना कि मैं एक एजुकेटेड हूं, मैं बहुत सब भाई अभी अपने किशन जिला में लीजिए ना, बहुत जगह गलत जगह है, आप वहां नहीं जाएंगे, आप शराब खाने में नहीं बैठेंगे, ये ईगो प्रॉब्लम है। तो आइडियोलॉजी चलती है ना। आप तो किशनगंज में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तो हम लोग इसको मांग ही कर सकते हैं ना, प्रदेश से मांग कर सकते हैं। और जैसे कि क्या बोलूं मैं, आपने पिछले चुनाव में भी आपने हम लोगों को आगे बढ़ा दिया कि टिकट के लिए जाइए, मैं टिकट नहीं दूंगा, पार्टी टिकट देगा। हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते पटना से दिल्ली तक जो भी एक्सपेंस किए, एक्सपेंस भी हुए, आप यही पहले घोषणा करते हैं मेरे परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, तो हम लोग नहीं जाते हैं। आपने फिर सभी कार्यकर्ता को इग्नोर करते हुए 2020 में रिकमेंड कर दिए, जिनको दिए रिकमेंड करके उनको एमएलए का टिकट मिला, तेजस्वी का हवा चला, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी था और वो एमएलए बन गए। फिर इस बार आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह की ये सारी चीज़ें ऑन द कैमरा बात की जा रही है, 2024 में जो विपक्षी पार्टियां हैं किशनगंज में इस बार मजबूत हो रही है, और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दीगर और कोई लोग हो, जो कहीं ना कहीं आपके जो अंदर खानी लड़ाई चल रही है, इसका फ़ायदा आपके दूसरे पार्टियों को मिलेगा? देखिए सर, अभी तक हम कांग्रेसी हैं, अब तक हम कांग्रेसी हैं, अभी तक हम कांग्रेसी हैं, ये बात ही कहने के लिए साबित करता है कि हो सकता है कि हम कांग्रेसी ना भी रहें। जी, अभी तक हम कांग्रेसी हैं, हम ब्लड कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए मर मिटते हैं। कांग्रेस का अगर यही रवैया रहा तो हर इंसान को जमहूरियत ने स्वतंत्र दिया है, कल क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हर इंसान को जमहूरियत ने स्वतंत्रता दी है, अभी तक ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। हम और लोगों से के पास जाना चाहेंगे, उनसे भी बात हो। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन समारोह रखा गया है, किशनगंज जिला के सांसद और विधायक दोनों की वहाँ उपस्थिति है, तो दूसरी तरफ होटल मयूर में उसी को लेकर नाराज़गी जताई जा रही है। अभी हम जिस शख्सियत के सामने हैं जो आप अपनी बातों को रखेंगे, ये किसी नाम और तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रफ़ीक आलम साहब को कौन नहीं जानता, उनके ही पुत्र शाहब आलम साहब हमारे बीच है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका स्वागत है, हम खैर मकदम करते हैं। जी, आपका भी खैर मकदम कर रहे हैं। हम क्यों आज ये जो आप विरोध, नाराज खुलकर कैमरा के सामने नाराजगी जताने की कौन सी जरूरत पड़ गई? किसी आप ही की किसी आदमी को तो जिला अध्यक्ष आखिर बनाया गया है, कोई राजद वाले तो नहीं है, एमआईएम वाले तो है नहीं।
नहीं, मैं इस चीज़ को आपके तहे दिल से मानता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जैसे संगठनात्मक ढांचा के तहत अगर कोई भी चीज़ होती तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता, और जब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगर हो रहा है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और वहाँ पर आप चुनाव के तहत जो है अध्यक्ष चुनते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव लोग चुनते हैं, हमारे डेलीगेट्स चुनते हैं, और ज़िला में हमारे जितने भी लोग आपको कार्यकर्ता बनाए हैं, एक्टिव मेंबर बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं, उन लोगों के लिए पीआरओ आता है, डीआरओ आता है, वो लोग आकर के फिर चुनाव कराते हैं। इस तरह के सिद्धांतिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के तहत अगर आप जाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता। हमें एतराज़ ये बात की है कि जहाँ संवैधानिक तौर पे कांग्रेस पार्टी सदियों से जानी जाती है, आज आप उसका जो है हनन कर रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। इसी के लिए हमें अफसोस हुआ, हम सब कार्यकर्ताओं को अफसोस हुआ, जितने भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नेता हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ, कांग्रेस का अपना सा आदमी भी कार्य करता है, लेकिन सभी के दिल में ये दुख है, और सभी ने फ़ोन कर करके पर्सनली मिल करके मुझसे आके भी कहा कि साहब ये क्या हो रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी को आपके पापा ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने, नज़मुद्दीन साहब ने इतने बेहतरीन से सींचा, लोगों के दिलों में जज्बात लाया पार्टी का, आज वही पार्टी का क्या हश्र हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। मैं पुनर्विचार करने के लिए इस पर कह रहा हूँ हमारे एमपी साहब को भी कि आप ऐसी गलती ना करें, आपका चुनाव है अभी आगे ने, अभी जनता के बीच सबको जाना है, किसी को भी आप नाराज़ ना कीजिए, और जब तक आप पांचों उंगली को मिला के एक मुट्ठी नहीं तैयार कर पाएंगे तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि कांग्रेस के कुछ लोग मौजूदा सांसद के विरोध में उतरे हैं। ये से विरोध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मनमुटाव कह सकते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बार बार इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन बार बार कांग्रेस यहाँ से जीतती रहती है। तो जाहिर सी बात है आलाकमान को लग रहा होगा कि वही व्यक्ति ठीक है, तो फिर जब तक वो उनको आप हार जब उनकी हार नहीं होती, वो कमज़ोर नहीं होता, तब तक पार्टी को एहसास कैसे होगा? नहीं, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के नाम से ये मैंने पहले ही बताया कि हमारे वालिद साहब के टाइम से लेकर के आज़ाद साहब के टाइम से, नज़मुद्दीन साहब के टाइम से, मौलाना इसरार उल हक साहब के टाइम से कांग्रेस ये मजबूती इन्हीं लोगों के ज़रिए हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये किसी के हारने की बात नहीं है, लोगों की जज्बात ऐसी है। ये जितनी सीमांचल एरिया, मैं सिर्फ किशनगंज की बात नहीं करता हूँ, पूरी सीमांचल एरिया, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, आप जानते हैं कि ये सीमांचल एरिया में कांग्रेस की अपनी पैक है और अपनी पैठ है। इसमें लोग कैंडिडेट्स को देखते हैं, और प्लस पार्टी के ज़्यादातर लोगों को पार्टी देखती है, और उसमें जो है हमारे सर्वोच्च जो हमारी नेता हैं या नेत्री हैं, उनको देखते हुए लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर आप लोग जो मांग कर रहे हैं, पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं, अगर पुनर्विचार नहीं किया गया, आप लोगों की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा कल आप लोगों के खिलाफ भी कोई बयान जारी कर दिया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में, चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि हम खानदानी कांग्रेसी है तो हमारी मजबूरी भी है, कांग्रेस हमें अगर भगा भी दे तो हम कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं। एक तरह से वो प्यार में जैसे भक्ति कहते हैं, कि किशनगंज में अगर हम कहना चाहिए कांग्रेस की अंधभक्ति अगर कहीं देखना है तो किशनगंज उसका मिसाल है। तो फिर भी आप लोग कांग्रेस में ही बने रहेंगे? नहीं, कांग्रेस में तो हम लोग हैं, नो डाउट। देखिए, एक बाप, एक परिवार जो चलता है उसमें 2-3 बच्चे होते हैं, माँ भी होती हैं, बाप भी होता है, बच्चे भी होते हैं। बच्चे अगर कहीं नाराज़ होते हैं तो बाप उसको पुचकार करके उसको संभालता है। बताइए कि संभालता है कि नहीं? जब संभालता है तो आप भी संभालिए ना। आप गार्जियन जब बने हैं तो आपको तो प्यार करेगा ही। बाप है, माँ है, कहाँ जाएगा लोग, बच्चा कहाँ जाएगा? आखिर वो अपना जो विरोध करेगा तो बाप माँ ही से करेगा। तो ये फ़र्ज़ माँ बाप का बनता है, आला ऊपर का आला कमान से लेकर के और नीचे के स्तर तक इन लोगों को सोचना है
कि हमारे बच्चे खुश कैसे रहे। चाहे जो भी हो जाए कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि जिसके ब्लड में, अब जैसे आप हमें बोलिएगा नहीं, कि आप पर्सनली नहीं, किशनगंज क्या हुआ? मैं पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई आपके रफीक साहब अब्बा जो हैं वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अच्छा, उसके बाद 1962 से किशनगंज में जब हमारी इंदिरा जी हार गई थी 1977 में, आपको याद होगा, उस ज़माने में भी हमारे वालिद साहब जीते थे और इतनी बड़ी कांग्रेस की ये बहुत बड़ी पहचान बना के वो गए। आज भी जो लोग हम लोगों को जानते हैं वालिद साहब के चलते कि साहब आलम कौन है, भाई रफ़ीक साहब के लड़के हैं, तो एक बार आँख उनकी खुलती है कि अच्छा रफ़ीक साहब के लड़के हैं। जो नए बच्चे अभी नहीं जानते, पुराने लोग तो सभी आप लोगों की दुआ से सभी हमको जानते हैं, दुआ सलाम करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई आप जो नाराज़गी हो रही है, नाराज़गी रूठ के गए हैं आपसे, लेकिन पुचकारना आप ही को है, फिर आप ही के पास लोग आएंगे भी, लेकिन आप प्यार तो कीजिए उनको। वो कहते हैं ना कि तबीयत से जरा सर कहा जाता है कि मोहब्बत हो या इज्जत मांग करके नहीं लिया जाता, देने वाले खुद ब खुद देते हैं और यहाँ मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। वही बात है ना कि जैसे माँ के गोद में अगर बच्चा रोता है तो माँ उसको पुचकारती है और फिर दूध पिलाती है कि नहीं। तो वही हाल है कि अब बच्चे रो रहे हैं तो माँ बाप समझ करके आप दूध पिलाइए, बच्चों को समेट लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कोई नाराज़ है आपसे। कट्टर कांग्रेसी की यही पहचान होती है कि मैं अंत तक आपको ये बुलवा नहीं पाया कि हम कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं, जैसे नसीम साहब ने कहा है। तो खैर आप जज्बात में नहीं आएंगे, इस बात को हम भी समझ रहे हैं और हम दूसरे लोगों से जानना चाहेंगे। आप चूँकि कांग्रेस में तब से हैं, मैं समझता हूँ कि शायद एक बहुत लंबा अरसा हो गया। हाँ, तो 30 साल की प्लस से कि तब से कांग्रेस में है। क्या लगता है जो डिसीजन लिया गया इमाम अली चिंटू साहब को जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनको लेकर आपकी क्या सोच होती है? उनको व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहे, क्या उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? मेरा ये ख्याल है कि चिंटू साहब को जो बनाया गया हम उसका विरोध नहीं है, लेकिन यही चीज़ सारे कार्यकर्ता को लेकर के और एक आपसी सहमति बना करके लिया जाता तो बेहतर होता। ये पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के लिए और हमारे सांसद जी के लिए बेहतर होता। एक समन्वय कायम नहीं किया गया जिसका आप लोगों को दुख है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी हो सकता था कि जिस तरह खुलकर हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, ये पार्टी की चीज़ें, घर की चीज़ें, बंद कमरे में भी ये बातें हो सकती थी आप लोगों की। ये चूँकि विरोध है, विरोध से पार्टी को नुकसान नहीं होता। विरोध तो होना ही चाहिए। अगर कोई भाई किसी गलत काम करता है तो दूसरा भाई विरोध करता है। अगर ये विरोध नहीं है, ये एक मशवरा है और एक सबके तरफ से राय है कि आपने जो कदम उठाए ये सही कदम नहीं है। आपको सबके मशवरे से ये कदम उठाना था। तो मेरे ख्याल से ये विरोध नहीं बल्कि उनके लिए एक मशवरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल हमारे साथ से बात करना चाहेंगे। कहा जाता है कि मुखालफत से तकदीर संवरती है, हमें अपने दुश्मनों का भी एहतराम करना चाहिए और आज कांग्रेस के लिए आप लोग वही कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। एक तरह से इसे मोहब्बताना मुखालफत कह सकते हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि मुखालफत तक आना पड़ा, जबकि जिसे बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो राजद से नहीं है, वो एमआईएम के लोग नहीं, वो आप ही के लोग हैं, आप ही का बच्चा है, आप ही के सामने वो बड़ा है, बड़ा हुआ है और आप ही के कांग्रेस ने उन्हें सींचा है। तो फिर जब किसी को बना दिया गया तो इतनी ज़्यादा विरोध, नाराज़गी किस बात की? चाचा जी, सबसे पहले जितना मीडिया वाले हैं, पत्रकार लोग हैं और मेरा कांग्रेसी जितने भी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, हमारे एमपी संसद जी हैं, मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं दोस्तों। दुख की बात यही है कि किसी कांग्रेसी को हमारे संसद जी से कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा मिस यही किए हैं सर कि थोड़ा मशवरा से कर लेते, आज एक जय जयकार होता दोस्तों, जय जयकार होता है। मैं 80 से कांग्रेस में हूँ। 2012 में ऑब्जर्वर आया था महाराष्ट्र का एल.के. केदार और मेरे यहाँ जाके चाय पिया, तब अल्ताह में जाके मीटिंग किया। हमको पूछने लगे वो कि कितना दिन से कांग्रेस में है। मैं 80 से। तो मेरे तरफ
10 मिनट तक देखते रहा और सवेरे मेरे यहाँ चाय पिया, तब अलता में जाकर मीटिंग किया। 40 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और तब से कांग्रेस में है। अगर चूँकि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव होगा, तो अब तक जो कांग्रेस के लीडर गुजरे हैं, जितने भी सांसद यहाँ से गुजरे, आपने जिन जिन को देखा है, क्या लगता है जावेद साहब वो कर पा रहे हैं जो और लोग कर पा रहे थे कांग्रेस को लेकर के? बस यही थोड़ा उनसे आग्रह है कि सब कोई थोड़ा काम करें, मिलने का काम करें, जोड़ने का काम करें। और हर प्रखंड में जाते हैं तो जिस प्रखंड में जाते हैं तो मेन कैडर को थोड़ा खबर होना चाहिए दोस्तों, यही सब कोई। एक आखिरी सवाल आपसे था कि आज कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग किया गया और जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। चूँकि महागठबंधन है यहाँ पर और आपके यहाँ बहुत सारे विधायक भी हैं, कोई मंच पर नहीं दिखे। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो आप लोग के लोग थे, तौसीफ साहब बहादुरगंज के पूर्व विधायक, हालांकि हार चुके हैं, लेकिन 3 बार कांग्रेस के विधायक साथ हो चुके हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, वो भी मंच पर नहीं देखे। कांग्रेस के बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष है, कोचा धामन है, बहादुरगंज है, पोठिया के लोग हैं। चूँकि कांग्रेसियों को मैं भी बहुत बारीकी से जानता हूँ, नए लोगों को भले ही ना हो, लेकिन पुराने कांग्रेसियों को लगभग सभी को जानता हूँ, तो लगभग पुराने कांग्रेसी नहीं दिखे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब किसी के साथ कोई शादी है, हमारे तौसीफ साहब जो हैं, कोई आदमी डेथ कर गया, बेचारा वहाँ चले गए, नहीं तो वो आते ही मीटिंग में। और हमारे मरहूम रफ़ीक साहब ने घेवरामुनि में मीटिंग किए थे, सारा आदमी जिसको बोलना था दोस्तों बोला, मगर एक बात वो बोले थे कि पहला माँ मेरी जन्म दी थी, दूसरा माँ मेरा इंदिरा थी दोस्तों। और इसी बात से बोल के पूरा आँख से आंसू बहाने का काम किया था रफ़ीक साहब का। मैं उस जमाने का कांग्रेस में हूँ और मौलाना का पीरियड में संसद प्रतिनिधि भी रहा। बस यही बात मेरा कहना है दोस्तों। और बहुत बहुत शुक्रिया। हम मौजूद थे किशनगंज के मयूर होटल पर, जहाँ पर पुराने कांग्रेसी लोग विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी नाराज़गी को जता रहे थे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।